हे गाइस, मैं दीप चैटर्जी। स्वागत कीजिए मुझे आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल चैटर्जीज एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर्स के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ये दो स्फेरिकल मिरर्स का रूल, इमेज फॉर्मेशन का रूल और इमेज फॉर्मेशन का हर एक केसेस हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर होता क्या है, मतलब स्फेरिकल मिरर होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्फेरिकल मिरर्स में हम लोग के पास दो तरह का मिरर्स होता है। क्या क्या? तो वो है एक कनकेव मिरर दिख रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है, राइटिंग समझ में आ रहा है, कनकेव मिरर। और दूसरा है कन्वेक्स मिरर। ये दोनों क्या होता है? ये दोनों स्फेरिकल मिरर्स होता है। अब स्फेरिकल मिरर कैसे बनाया जाता है? तो हम लोगों के पास ऐसे स्फेरिकल सा ग्लास होता है, कुछ स्फेरिकल सा ग्लास होता है, स्फेयर सा, ठीक है। इस स्फेयर को हम लोग ऐसे तोड़ते हैं। मतलब मान लीजिए ये स्फेयर है ऐसा, इसका एक पार्ट ऐसे तोड़ लिए, कुछ छोटा सा पार्ट, मान लीजिए ये हम लोग 2D में देख पा रहे हैं, पर एक्चुअली होता है 3D में। जो ग्लास होता है वो 3D में होता है। तो ये पार्ट मान लीजिए हम तोड़ दिए, ठीक है। तोड़ के जो ये पार्ट बचा, ये जो पार्ट दिख रहा है, जो तोड़ा हुआ पार्ट है, वो हम लोग अलग कर लिए। मतलब ये हट गया, इससे अलग कर लिए हम उसको, ठीक। जैसे ही अलग किए उसके बाद इस मिरर को, मतलब अब जो हम अलग से बना लेते हैं इसको बड़ा सा दिखा देते हैं थोड़ा सा, कि एक ऐसा बना लिए, ठीक है। अब इसको हम लोग कनकेव मिरर भी बना सकते हैं, कन्वेक्स मिरर भी बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरफ पेंट करेंगे और किस तरफ पॉलिश करेंगे। हाँ, किस तरफ पेंट करेंगे और किस तरफ पॉलिश करेंगे, वही बात तय करेगा कि हम लोग कनकेव मिरर बनाएंगे कि कन्वेक्स मिरर बना देंगे। चलिए देखते हैं। तो अगर हम लोग जिधर बल्ज्ड आउट है, जिधर निकला हुआ है, उस तरफ अगर पेंट कर दें, और जिधर इससे गुफा टाइप का दिख रहा है जिसमें हम लोग घुस सकते हैं, केव मतलब क्या होता है? गुफा। मतलब ऐसा कुछ गुफा, इस गुफा में हम लोग अगर घुसेंगे तो उसको बोलेंगे केव। तो गुफा के तरफ अगर लाइट रे पड़ेगा, मतलब हम लोग हर एक चीज़, अपना शकल को इस गुफा, मतलब इस लाइट रे को गुफा में डाल रहे हैं। मतलब जो आपका लाइट रेज है, इंसिडेंट रेज है, वो अगर गुफा की ओर जाएगा, इसका मतलब इधर ही से रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, और जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस उधर हम लोग क्या करना पड़ता है? पॉलिश। मतलब गुफा के तरफ, केव के तरफ अगर पॉलिश होता है, और जिधर निकला हुआ है केव के ऑपोजिट के तरफ उसको अगर पेंट कर देते हैं, तो वो कनकेव मिरर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि कनकेव मिरर में जो केव होता है उसी में लाइट रे घुसता है। इतना याद रखिए। तो अब कंफ्यूज अब से मत कीजिएगा कि किधर किसको कनकेव किसको कन्वेक्स बोलेंगे। कन्वेक्स मिरर में सेम ऐसा ही कुछ रहता है मेरे पास, इस तरह का, पर इसमें केव की तरफ पेंट कर देते हैं। तो इसका मतलब लाइट रे केव में तो पड़ने वाला है नहीं, लाइट रे तो अब इधर से आएगा। तो इसको हम लोग पॉलिश कर देते हैं, इधर वाले को पॉलिश और इधर वाले को पेंट। तो हम लोग खाली याद ये रखना है कि लाइट रेज केव में घुसेगा कि केव में नहीं घुसेगा, बस। तो अगर लाइट रे केव में घुस रहा है, हम लोग इस तरह से गुफा में घुस रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कनकेव मिरर है। और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हम लोग अगर लिख सकते हैं एक ट्रिक, एज अ ट्रिक याद रखने के लिए फिगर को। ट्रिक में क्या है कि अगर लाइट रेज या फिर अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव में घुस जाए, मतलब घुसे, उसे कनकेव मिरर कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा सा पॉज करके नोट डाउन इतना कर लीजिए, क्योंकि अभी आपको समझ में हो रहा आ जाएगा। अभी आपके लिए लेम लग रहा होगा कि क्या ही बोल रहा है। हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो बाद में जाके, एक आध महीना बाद जाके। तो एक बार इसको जाके अभी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। हो गया क्या? मिटाऊँ मैं इसको? समझ में आ गया? कनकेव मिरर ये है, ये कन्वेक्स मिरर है। तो हम लोग कन्वेक्स मिरर को ऐसा ना दिखा के आप लोग ऐसा बना लीजिए, इसको जस्ट उल्टा बना लीजिए। मतलब इसको उठा के ऐसा बना दीजिए। कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। इस तरफ पेंट है गुफा के तरफ और इस तरफ पॉलिश। मतलब ये बन गया हमारा कन्वेक्स मिरर, और ये बन गया हमारा कनकेव मिरर।
कनकेव मिरर। ठीक ठीक, हो गया क्या, मिटाऊं? ओके, तो कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर बनाया कैसे जाता है ये हम लोग देख लिए। अभी हम लोग देखेंगे उसका कुछ टर्मिनोलॉजीज, मतलब किसको क्या कहते हैं वगैरह वगैरह। पहले हम लोग हर चीज़ को देख लेते हैं कनकेव मिरर से, कनकेव मिरर का देख लेते हैं। तो ये है एक कनकेव मिरर। इस कनकेव मिरर में इधर हो गया हम लोग का पेंट, और इस लेंथ का एकदम बीचों बीच सेंटर जो होगा उसको हम लोग बोल देते हैं पोल। क्या बोल देते हैं? पोल। इस पोल से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से। ठीक, कनकेव मिरर के बीचों बीच का एक पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं पोल, और पोल से एक लाइन खींचते हैं जिस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। आप लोग चाहे तो वीडियो को कुछ स्पीड बढ़ा सकते हैं, 1.5x देख सकते हैं अगर आप लोग को ऑलरेडी सब चीज़ पता है, 2x स्पीड से देख सकते हैं, पर छोड़िएगा नहीं। अगर डायरेक्टली आपको इमेज फॉर्मेशन देखना है तो ये सब चीज़ को आप पार मत कीजिए, बस 2x स्पीड से देख लीजिए। प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल नहीं होता है, PLE होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, तो ये लाइन को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो कनकेव मिरर है ये एक स्फीयर का पार्ट है, स्फीयर का पार्ट है, टूटा हुआ स्फीयर का पार्ट। उस टूटे हुए स्फीयर का, अगर ये स्फीयर है तो एक सेंटर तो होगा ना, सर्कल का भी सेंटर होता है, स्फीयर का भी तो सेंटर होता है। तो इस स्फीयर का जो सेंटर होगा, मान लीजिए कहीं यहाँ पे होगा, तो इस सेंटर को सेंटर नहीं बोल के छोड़ते हैं बस कि सेंटर है, हम लोग इसको बोलते हैं क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस पोल को डिनोट करते हैं हम लोग P से, इस पोल को डिनोट करते हैं P से, मतलब ये है P। पोल का और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक बीचों बीच, मतलब इस दोनों को बाइसेक्ट करने वाला एक पॉइंट लेते हैं हम लोग, और उसी को हम लोग बोलते हैं F, मतलब कि फोकस। ठीक है, पोल ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस दोनों के बीचों बीच एक लेते हैं पॉइंट जिसका नाम है फोकस, जिसको डिनोट किया जाता है F से। ठीक, पोल से लेके फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। इसको डिनोट किया जाता है इसको डिनोट किया जाता है किससे? F से, स्मॉल f से, F। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पोल का दूरी होता है उस दूरी को क्या बोलते हैं? तो हम लोग को पता है यार, सर्कल का जो सेंटर होता है, सेंटर से जो सर्कमफ्रेंस का दूरी होता है उसी को तो रेडियस बोलते हैं। तो यहाँ पे भी सेंटर से जो सर्कमफ्रेंस का दूरी है उसको हम लोग क्या बोल देंगे? रेडियस। बट रेडियस बोल के नहीं छोड़ना है, जैसे इसमें सेंटर बोल के नहीं छोड़े, इसमें भी रेडियस बोल के नहीं छोड़ेंगे, क्या बोल देंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सही है, इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिनोट करते हैं R से। ठीक, अब एक बड़ा बात बोला है, क्या बोला है? कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकस के 2 गुना है। बहुत बड़ा बात बोल दिया ये, कि जो फोकस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का ही आधा है। ये तो सबको पता चल रहा है, हम लोग को भी पता चल रहा है कि जो फोकल लेंथ है, जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा है। उसी चीज़ को फॉर्मूला बना दिया गया है कि फोकल लेंथ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा है। तो हम लोग उल्टा भी बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल है। ठीक, तो ये फॉर्मूला बन के एक तैयार हो गया। और ये सब चीज़ आप लोग याद रखिए, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, ये रेडियस, ये डिस्टेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं फोकस, इसको बोलते हैं पोल। खत्म। ये हो गया कनकेव मिरर का। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए आराम से, स्क्रीनशॉट लेके, पॉज करके, जैसा करके, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं देने वाला हूँ, जल्दी से कर लीजिए। हो गया, मिटाऊँ? ओके, अभी बात करते हैं हम लोग कन्वेक्स मिरर का। सेम टू सेम ऐसे ही कुछ बनेगा, कन्वेक्स मिरर। चलिए देख लेते हैं कन्वेक्स मिरर का। ठीक, कन्वेक्स मिरर, बोर तो नहीं हो रहे? क्योंकि ये बोरिंग सा है, जब इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आ सकता है। तो ये बन गया हम लोग का कन्वेक्स मिरर, जिसका पेंट सरफेस किधर होता है? इधर। इसका भी हम लोग बीच लेंगे तो आ जाएगा P। इस P से लाइन खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन, तो ये बन जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, PA लिखते हैं हम लोग। इस प्रिंसिपल एक्सिस में
इसका भी तो एक सेंटर होता है ऐसा, ये भी तो सर्कल का ही पार्ट है ना, तो इसका सर्कल किधर बनेगा, मतलब स्फीयर किधर बनेगा, इस तरफ बनेगा। ठीक है, अगर स्फीयर इधर बनेगा तो स्फीयर का जो सेंटर होगा वो सेंटर कहीं यहाँ पे होगा, तो सी बन जाएगा, ये सी बन जाएगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाएगा। इसका ठीक बीचों बीच, इसका और इसका ठीक बीचों बीच एफ बन जाएगा, फोकस, कैपिटल एफ। ध्यान रखिएगा, फोकस को डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से, और फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। ये है फोकस जिसको डिनोट किए कैपिटल एफ से, और पोल से लेके जो कैपिटल एफ का दूरी है वो है एफ, स्मॉल एफ, वो है स्मॉल एफ, और यहाँ से लेके जो सी का दूरी है वो है कैपिटल आर। सब कुछ सेम है, इसका नाम पोल, इसका नाम फोकल लेंथ, बस खाली उस साइड होता है। ठीक है, उस साइड होता है, क्योंकि समझ में आ रहा है यार कि उस साइड क्यों होता है, क्योंकि इसका जो स्फीयर कंप्लीट होगा वो उस साइड ना होगा। समझ में आ गया? चलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, रफ में बना लीजिए जल्दी जल्दी, फास्ट हो गया। ओके, तो अभी बात करते हैं रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। कुछ रूल्स होता है वो आपको साथ में देखते चलना है। अच्छा, एक बात और उससे पहले कि जो कनकेव मिरर होता है, कनकेव मिरर होता है उसको हम लोग उसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। ये माइक फंस जा रहा है यार। कनकेव मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज करने का मतलब क्या होता है? ये क्या करता है? कन्वर्ज करते हुए मतलब होता है कि ऐसे कोई भी चीज़ को सिकुड़ देना। मतलब हम ऐसा लाइट भेजें, ये है कनकेव मिरर, ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है इसका पोल, ये है इसका फोकस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम ऐसे लाइट भेजे इस पर। ठीक, तो ये लाइट को क्या कर दिया ना, ऐसे रिफ्लेक्ट किया तो सही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर लाइट को एक ही जगह पे ऐसे कन्वर्ज कर दिया, एक ही जगह, एक ही पॉइंट पे लाके पटक दिया। कहाँ पे? फोकस पे। तो कनकेव मिरर क्या करता है, बहुत हाई एरिया का जो लाइट आता है उस पर, वो उसको रिफ्लेक्ट करके एक ही जगह पे फोकस कर देता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? कन्वर्जिंग मिरर। सिमिलरली अगर कन्वेक्स मिरर का बात किया जाए, कन्वेक्स मिरर, इसका नाम क्या पड़ा है? इसका नाम पड़ा है डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मतलब ये डाइवर्ट कर देता है ध्यान को, नहीं, लाइट रेज को। डाइवर्जिंग मिरर क्या करता है? ये ऐसा कुछ है इसका चेहरा, शकल इसका कुछ ऐसा लगता है, ये बना है, बहुत गंदा सा बना रहे हैं हम, पर आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। तो ये होगा इसका फोकस इधर का, ठीक, पर सिमिलर फोकस इधर भी हम एक बनाएंगे कुछ इस तरह से, सेम दूरी में। ये P है, ये F है, ये F है, यहाँ पे एक C होता था, तो इसका C यहाँ पे भी एक होगा। ठीक, तो यहाँ पे अब क्या कर देंगे हम लोग, इस तरह से लाइट रे जाएगा जब ऐसे 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 ऐसे, तो अभी क्या होगा, ये तो ऐसे जाएगा नहीं क्योंकि इस तरह से है, ये लाइट रे को छितरा देगा। छितरा देने का मतलब डाइवर्ज कर देना, मतलब उल्टा बोल रहे हैं हम, डाइवर्ज करने का मतलब है छितरा देना, मतलब इसे फैला देगा लाइट को। तो अगर फैला देगा तो कैसे फैलाएगा? ऐसे वैसे नहीं फैलाएगा, एक रूल से फैलाएगा, एक रूल के तहत फैलाएगा। जैसे ये क्या कर रहा था, कन्वर्ज कर रहा था फोकस में, तो ये फैलाएगा फोकस से। फिर से, ये जो कनकेव मिरर था ये फोकस में कन्वर्ज कर रहा था, ये जो कन्वेक्स मिरर है ये फोकस से छितराएगा, मतलब डाइवर्ज करेगा। कैसे? तो फोकस से। देखिए ये तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, तो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? जैसे कि ये कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? जैसे कि ये रिफ्लेक्टिंग रे जो है वो आ रहा है, ऐसा दिखने में लगेगा, ऐसा देखने में लगेगा, महसूस होगा कि जो रिफ्लेक्टिंग रे है वो फोकस से आ रहा है। ठीक, यहाँ पे भी ये कुछ ऐसा ड्रॉ कर देंगे और ऐसा बना देंगे, यहाँ पे भी कुछ ऐसा बना देंगे, यहाँ पे भी कुछ ऐसा बना देंगे। समझ में आ रहा है क्या? मतलब हर एक जो रे डाइवर्ज करेगा, छितराएगा, वो इस तरह से देखने में लगेगा, महसूस होगा जैसे कि वो फोकस से होते हुए आ रहा हो। बात समझ में आई? ये बात गहराई वाला बात है भाई। तो इसको लिख लीजिए, कनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। कन्वर्ज का मतलब ऐसा सिकुड़ देना, कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर कहता है। डाइवर्जिंग का मतलब छितरा देना। इसको कैसे लिखिएगा, छोड़ दीजिए। डाइवर्जिंग मतलब छितरा देना, मतलब फैला देना। हाँ, फैला देना लिखते हैं, फैला देना। तो इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं उसके बाद इमेज फॉर्मेशन। तो
अब बात करते हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन के रूल्स का। तो हम लोग जो रूल्स का बात करने वाले हैं वो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का दोनों का साथ में करने वाले हैं। मतलब दोनों को साथ में पैरेलली लेके चलेंगे ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छा से समझ में आए चीज़ों को। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। आप लोग टॉपिक लगा के रूल नंबर 1 लिखिए क्या, कि अगर कोई कनकेव मिरर है बनाते हैं या कोई कन्वेक्स मिरर है बनाते हैं, ठीक, ये बन गया हम लोग का पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस कुछ ऐसा, और ये बन गया पोल, ये बन गया हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस कुछ ऐसा। तो अगर रूल नंबर 1 कहता है, अगर ये फोकस भी हम लोग सब कुछ बना ही डालते हैं, फोकस सी, यहाँ पे भी यहाँ फोकस और ये कुछ सी। तो रूल नंबर 1 कहता है कि अगर कोई इंसिडेंट रे, क्या रे? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, क्या? अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो, अगर ये इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो जो रिफ्लेक्टेड वाला रे होगा, उससे जो टकरा के रिफ्लेक्ट होने वाला रे, वो फोकस से ही पार होगा। वो कहाँ से पार होगा? फोकस से ही पार होगा। तो कनकेव मिरर से फोकस से अगर पार होगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये बन गया रिफ्लेक्टिंग रे, रिफ्लेक्टिंग रे। पर यहाँ पे कन्वेक्स मिरर में क्या होगा? तो कन्वेक्स मिरर में ऐसा देखने में लगेगा, ऐसा अपीयर होगा कि वो फोकस से पार हो रहा है या पार होते हुए आ रहा है। मतलब कुछ ऐसा ज्वाइन कर देंगे हम लोग जो कि एक्चुअल नहीं होगा, ये ऐसा जाएगा कुछ, जो आप लोगों को बताए थे कि ये कन्वर्जिंग होता है या डाइवर्जिंग होता है, कैसे होता है, वही रूल कि फोकस से पार होता है ये, और ये पार होता हुआ दिखता है, ये पार होता है, ये पार होता हुआ दिखता है। तो रूल नंबर 1 क्या है कि अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो या तो फोकस से पार हो जाएगा उसका रिफ्लेक्टिंग वाला रे, या तो फोकस से पार होता हुआ दिखेगा। तो दिखेगा कन्वेक्स मिरर में और सही में होगा फोकस में, मतलब कनकेव मिरर में। समझ में आ गया? रूल नंबर 1 क्या है? लिख लीजिए अगर लिखना है तो कि इफ रे इंसिडेंट रे, इफ इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन द रिफ्लेक्टिंग रे आर रिफ्लेक्टिंग रे विल पास थ्रू, will pass or appears to pass through focus। ये है हम लोगों का रूल नंबर 1। इसको आप लोग पहले सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए और एकदम इज्जत से नोट डाउन कीजिए, एकदम अच्छा से लिखिए, ताकि बाद में जब आप लोग पढ़िएगा तो आप लोगों को समझ में आए। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लोग कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि कॉपी पेन लेके ही बैठा कीजिए, तभी सीरियस पढ़ाई होता है। हो गया? ओके, मैं मिटाऊँ इसको। रूल नंबर 2 में आते हैं हम लोग। रूल नंबर 2 क्या कहता है? तो इसमें भी हम लोग पैरेलली दोनों मिरर्स के लेके मिरर्स का बात करेंगे, एक कनकेव मिरर और एक कन्वेक्स मिरर, हम लोग दोनों साथ में लेके चल रहे हैं। तो ये बन गया प्रिंसिपल पोल P, ये फोकस, ये C, यहाँ पे भी ये पोल P, ये फोकस, ये C। रूल नंबर 2 क्या कहता है? ये रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर कोई रे फोकस से, कोई इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रहा है, तो उसका जो रिफ्लेक्टिंग वाला रे होगा वो कुछ इस तरह से निकलेगा कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगा। फिर से, अगर कोई रे फोकस से पार हो रहा है, कोई इंसिडेंट रे, अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से ऐसे पार होता हुआ मिरर में जाके टकरा रहा है, तो वो जो रिफ्लेक्टिंग रे होगा वो किस तरह से निकलेगा? वो इस तरह से निकलेगा जैसे कि ये रिफ्लेक्टिंग रे है, जैसे कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, जैसे कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। तो यहाँ से समझ में आ गया, पर यहाँ से तो रे इधर से आएगा ही नहीं, फोकस से तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इधर तो तुम्हारा पेंट है, जो तुम्हारा रे आएगा वो तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ आएगा। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें कुछ इस तरह से लाएंगे कि अगर कोई रे, इंसिडेंट रे कुछ इस तरह से आ रहा है, अगर कोई इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, कुछ इस तरह से मिरर में आके टकरा रहा है, जैसे कि वो फोकस में जाके टकराएगा, ऐसा लग रहा है देखने में, तब उसका जो रिफ्लेक्टिंग वाला रे होगा वो कुछ इस तरह से पार होगा जैसे कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। रूल नंबर 2 क्या है
कि अगर कोई इंसिडेंट रे फिर से ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से पार हो रहा हो, या तो फोकस से पार होता हुआ या फिर फोकस से टकरा के मतलब टकराने वाला हो, एक्चुअल में ना टकराए पर टकराने वाला हो, या तो फोकस से पार हो रहा हो, तो उसका जो रिफ्लेक्टिंग वाला रे होगा वो स्ट्रेट जाएगा या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, हम लोग ये कह सकते हैं। समझ में आ गया? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये गया फोकस से पार होता हुआ कनकेव मिरर के केस में, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये गया फोकस से पार होता हुआ पर एक्चुअली पार नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है कि फोकस में पार होगा, और ये रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। खत्म। रूल नंबर 2 हम लोग लिख ले थोड़ा सा एक बार थोड़ा जल्दी से, क्या कि इफ इंसिडेंट रे passes through or appears to pass through मतलब लगे कि पास हो रहा हो, appears to pass through focus, appears to pass through focus, then the reflected ray शॉर्टकट में लिख रहे हैं, आप लोग पूरा लिखिएगा, then the reflected ray will be parallel to principal axis, इसको भी नोट डाउन कीजिए या तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, मैं हट जाता हूँ। स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं या कॉपी में लिखिए जल्दी आराम से। हो गया? पॉज करके कीजिएगा जो भी करना है, पॉज कीजिए। हो गया क्या? ओके, मैं मिटा रहा हूँ। आते हैं रूल नंबर 3 में, रूल नंबर 3 ये क्या कहता है तो देख लेते हैं ना क्या कहता है। रूल नंबर 3 कहता है कि अगर आपके पास एक कनकेव मिरर है और अगर आपके पास एक कन्वेक्स मिरर भी है, और अगर दोनों नहीं है तो कम से कम सिलेबस में है, तो ये हो गया आपका पोल, बन गया पोल, और ये भी बन गया पोल, और प्रिंसिपल एक्सिस दोनों बना दिए हम लोग। रूल 3 क्या कह रहा है? सब कुछ बना ही देते हैं, फोकस C F C। अगर कोई, पहले सुन लीजिए, अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाके मिरर के रिफ्लेक्टिव सरफेस में टकरा रहा हो, अगर कोई रे इंसिडेंट रे मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए टकरा रहा हो, तो वो उसी पाथ में रिवर्स कर जाता है, उसका रिफ्लेक्टेड रे उसी पाथ में रिवर्स बैक कर जाता है। जैसे कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसा गुजरता हुआ इंसिडेंट रे बना और जाके टकराया मिरर में, तो ये मिरर का जो रे है, रिफ्लेक्टिंग वाला रे, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ये इसी रास्ते वापस आ जाएगा, है इससे कुछ ऐसे सेम रास्ता। ठीक है? इसमें भी अगर कोई रे ऐसा लगे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा, ऐसा कोई इंसिडेंट रे अपीयर करे बस कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, एक्चुअली में ना करे क्योंकि इधर तो पेंट जाएगा ही नहीं, तो उसका जो रिफ्लेक्टिंग रे होगा वो इसी रास्ते से गुजर जाएगा। ऐसे समझ आ गया? मतलब इसका इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे अपना ही पाथ को फिर से चल लेता है, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं रीट्रेसेस इट्स पाथ। रीट्रेसेस मतलब फिर से उसी पाथ को ट्रेस करता है, मतलब जाता है। ठीक, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टिंग रे जो है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होता हुआ वापस आ गया। यहाँ पे भी इंसिडेंट रे जो गया, ऐसा लग रहा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जाकर टकराएगा, ऐसा लग रहा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में जाकर टकराएगा, पर वापस उसी रास्ता में घूम आया। तो इसको हम लोग लिखते कैसे हैं कि इफ द इंसिडेंट रे passes or appears to pass through center of curvature, then the reflected ray retraces its path। retraces its path का मतलब वो अपना ही पाथ को फिर से फॉलो कर लेता है। ठीक है? retraces its path, बस यही हो गया रूल 3। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? पॉज करके स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। वेरी गुड, हो गया। मिटाता हूँ मैं। ये रूल नंबर 3 था।
रूल नंबर 4 क्या कहता है, एक और रूल है, रूल नंबर 4, लास्ट रूल है हम लोग का, रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर आपके पास कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, अगर कोई रे डायरेक्टली पोल पे आके मारे, डायरेक्टली पोल पे आके मारे, अगर कोई इंसिडेंट रे डायरेक्टली पोल पे आके मारे तो वो प्लेन मिरर वाला लॉ फॉलो करता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है। मतलब जितने एंगल से ये आएगा उतने एंगल से जाएगा, ठीक है। अगर कोई इंसिडेंट रे, फिर से सुनिएगा, अगर कोई इंसिडेंट रे इस तरह से आए कि एकदम पोल पे ही जाके मार दे, तो उसका जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, जितने एंगल से इंसिडेंट रे मारा था उतना ही एंगल से रिफ्लेक्टेड रे बाहर निकल जाएगा। मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, क्योंकि अगर ये पोल है तो यही नॉर्मल है ना, प्रिंसिपल एक्सिस ही हम लोग के लिए नॉर्मल है। याद आया क्या प्लेन मिरर बचपन वाला? तो वही है। तो यहाँ से एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम ऐसे जाएगा कुछ, तो यहाँ पे एंगल आई बन रहा है, मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा। बस यही है, कहता है रूल 4। लिख देता हूँ मैं कि इफ एन इंसिडेंट रे strikes the mirror at pole, then the reflected ray will follow the laws of reflection, that's it। ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। हो गया? ओके, मैं मिटाता हूँ इसको अभी। तो रूल्स तो हो गया। अभी हम लोग देखेंगे कनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन, कहाँ पे रखने पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे इमेज देता है, ये सब चीज़, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चीज़, इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर। ये कनकेव मिरर का हम लोग काम करेंगे सबसे पहले। तो केस 1 इसका क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। मतलब जो ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर पहले हम लोग बना लेते हैं। ये उसका फोकस, ये उसका सी। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इन्फिनिटी का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से बहुत ज़्यादा ही दूर रखा हुआ है। इतना ज़्यादा दूर कि ऑब्जेक्ट के सामने, मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उस ऑब्जेक्ट का इस मिरर से जो डिस्टेंस है वो इस मिरर के साइड से बहुत ज़्यादा बड़ा है। फिर से, ऑब्जेक्ट जहाँ भी रखा हुआ है, यहाँ से मिरर से जितना भी दूर रखा हुआ है, वो दूरी मिरर के साइज से बहुत ज़्यादा अगर बढ़ा है, मतलब उस ऑब्जेक्ट का जो दूरी है वो दूरी मिरर के सामने इतना ज़्यादा है कि मिरर उसके सामने क्या लगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट लगे। तो उस केस में ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं, कहाँ पे है ऑब्जेक्ट? इन्फिनिटी में। तो इन्फिनिटी में कब है ऑब्जेक्ट? जब वो इतना दूरी में है कि ये जो मिरर है हम लोग का वो बहुत छोटा दिखे। तो अगर इन्फिनिटी में है तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट को दिखाते शो नहीं करते हैं, वहाँ से बस खाली रे लाते हैं ऐसे डॉटेड लाइन से, और ऐसा कुछ पैरेलल लाइन लाते हैं, पैरेलल लाइंस इस तरह से। तो ये आया ऑब्जेक्ट से, इन्फिनिटी से हम लोग का ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आ रहा है कुछ इस तरह से, और वो इंसिडेंट हो रहा है कनकेव मिरर में इस तरह से। तो हम लोग को रूल नंबर 1 पता है। क्या पता है रूल नंबर 1 से? कि अगर कोई कोई इंसिडेंट रे कनकेव मिरर में इंसिडेंट होता है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसका जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो फोकस पे आके, मतलब फोकस से गुजरता है जो रिफ्लेक्टेड रे होता है। तो इसका भी जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो फोकस से ऐसे गुजरेगा, और इसका भी जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो भी फोकस से गुजरेगा। दोनों कहाँ पे कटा? इस जगह पे कटा। ये एक रिफ्लेक्टेड रे, ये एक रिफ्लेक्टेड रे। तो हम लोग को भी पता है क्या चीज़? कि इमेज जो फॉर्म होता है वो कहाँ होता है? इमेज फॉर्म कहाँ पे होता है? जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में एक दूसरे को काटता है। यहाँ पे एक साइड करके नोट लिख लीजिएगा आप लोग।
क्या? इमेज फॉर्म्स where two reflected rays intersects each other. जब दो रिफ्लेक्टेड रे कोई एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो वो इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट पे इमेज बनता है। तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रे ये था, यहाँ पे इसका रिफ्लेक्टेड रे ये था, दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट किया? यहाँ पे। इसका मतलब कहाँ पे इमेज बना? फोकस पे। तो यहाँ से हम लोग क्या देख लिए? इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में वो क्या क्या बताना है? पहला चीज़ बताना है कि इमेज का जो है वो पोजीशन कहाँ है, इमेज का पोजीशन किधर है। तो पोजीशन कहाँ दिख रहा है? आपको दिख रहा है फोकस पे है, तो हम लोग लिख देंगे एट फोकस। दूसरा चीज़, इमेज का साइज क्या है? तो इमेज का साइज क्या है? पॉइंट साइज। तो लिख देंगे पॉइंट साइज्ड। अच्छा, इमेज का नेचर कैसा है? तो नेचर कैसा है तो हम लोग को पता है रियल एंड इन्वर्टेड। अगर आप लोगों को ये नहीं पता है कि रियल और वर्चुअल क्या होता है तो हम लोग एक बार क्विक रिव्यू करते हैं रियल और वर्चुअल में क्या डिफरेंस है। रियल इमेज कब बनता है? जब टू रिफ्लेक्टिंग रेज एक्चुअली मीट। जब दो रिफ्लेक्टेड रे सही में मीट करे, हमेशा आपको लग रहा है कि सही में मीट करेगा, नहीं, हमेशा सही में मीट नहीं करेगा। किसी केस में मीट करता हुआ दिखेगा पर एक्चुअली मीट नहीं करेगा। तो अगर एक्चुअली मीट नहीं करे, बस मीट करता हुआ दिखे, तब वो हो जाएगा वर्चुअल इमेज। और अगर सही में मीट करे तो उसको बोल देंगे हम लोग रियल इमेज। बस इतना ही डिफरेंस है। और एक डिफरेंस है जो कि हम लोग आगे देखेंगे या फिर दूसरे वीडियोस में मैं सेपरेटली बना दूंगा। वो डिफरेंस क्या है कि रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, पर वर्चुअल इमेज को स्क्रीन से बिहाइंड देखते हैं। जैसे हम लोग के घर में जो मिरर होता है, प्लेन मिरर जिसमें हम लोग अपना शक्ल देखते हैं, वो मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसे? तो हम लोग जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे है मिरर, तो मेरा जो इमेज है वो कहाँ बनेगा? बिहाइंड द मिरर, मतलब थोड़ा सा पीछे। ऐसा नहीं होगा ना कि चिपक जाएगा ऐसे स्क्रीन के साथ, नहीं। जैसे हम पीछे जाएंगे मेरा इमेज भी पीछे जाएगा, सामने आएंगे मेरा इमेज भी सामने आएगा। मतलब बन कहाँ रहा है? ये है मिरर, उसके पीछे बन रहा है। तो पीछे बनने का मतलब ही क्या है कि वो वर्चुअल इमेज है। जब स्क्रीन में बने, अब स्क्रीन में कहाँ बनता है? जैसे आप मूवी देखने जाते हैं थिएटर या हॉल में, तो वहाँ पे जो मूवी चलता है वो सबका तो इमेज ही है ना। वो जो भी एक्टर एक्ट्रेस होता है, वो लोग का जो इमेज है वो तो इमेज ही है ना। वो तो रियल वो लोग यहाँ पे फाइट नहीं कर रहा है या फिर कुछ गाना नहीं गा रहा है। वो लोग का जो इमेज है वहाँ पे, वो इमेज कैसा आ रहा है? एकदम स्क्रीन से चिपका हुआ है, ऐसा नहीं लग रहा है कि स्क्रीन पर्दा यहाँ पे है और थोड़ा पीछे दिख रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। स्क्रीन पे चिपका हुआ दिखता है, तो वो है उसका रियल इमेज। या फिर मोबाइल में हम लोग सेल्फी खींचते हैं मान लीजिए, तो सेल्फी जैसे ही खींच के क्लिक करते हैं और फिर गैलरी में जाकर देखते हैं, तो वो जो इमेज होता है हम लोग का वो चिपका हुआ होता है स्क्रीन के साथ कि थोड़ा सा पीछे होता है, ऐसे डेप्थ होता है उसमें। डेप्थ तो नहीं होता है। तो डेप्थ अगर नहीं है तो वर्चुअल इमेज, डेप्थ अगर है तो रियल इमेज। डेप्थ अगर रहेगा मतलब जब पीछे रहेगा मतलब डेप्थ रहेगा तो वर्चुअल। डेप्थ है तो इसको लिख लीजिएगा, डेप्थ है तो वर्चुअल, डेप्थ नहीं है तो रियल। तो ये सब चीज़ थोड़ा बहुत आप लोगों को पता होगा ही। अगर नहीं पता है फिर भी मैं बता देता हूँ इन केस कि डेप्थ है तो वर्चुअल, डेप्थ नहीं है रियल। हम लोग मिरर में देखते हैं डेप्थ मिलता है मतलब कैसा इमेज होगा? डेप्थ है तो वर्चुअल। मोबाइल स्क्रीन में जब सेल्फी खींचते हैं या फिर जो मूवी में देखते हैं वहाँ पे डेप्थ नहीं मिलता है, स्क्रीन में ही मिल जाता है, तो वो डेप्थ नहीं है तो रियल इमेज। बस इतना ही है। एक डिफरेंस वो और एक डिफरेंस ये, क्या? रिफ्लेक्टिंग रे एक्चुअली मीट करता है तो रियल, साथ में डेप्थ नहीं है तो भी रियल। रिफ्लेक्टिंग रे एक्चुअली मीट ना करे तो वर्चुअल, और डेप्थ है तो भी वर्चुअल। तो दो डिफरेंस आपको पता चला और एग्जांपल भी पता चला, याद रखिएगा उसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रियल। क्यों? क्योंकि ये स्क्रीन में मिलेगा,
क्योंकि रियल वाला डेप्थ नहीं है होता है, डेप्थ नहीं है मतलब स्क्रीन में रहता है, तो स्क्रीन में मिलेगा, ऑन स्क्रीन स्क्रीन में मिलेगा ये स्क्रीन में। और इन्वर्टेड होगा इमेज। इन्वर्टेड क्यों होगा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इसका नेचर इन्वर्टेड होगा। अच्छा, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, तब तक जल्दी से पॉज करके मिटाओ मैं इसको। ओके, तो ये चीज़ लिख लीजिएगा एकदम श्योर से श्योर, ये चीज़ लिख लीजिएगा डेप्थ है वर्चुअल, और एक ये लिख लीजिएगा जो आप लोग को एक्चुअली में याद रखना है कि अगर इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका पोजीशन फोकस में होगा, साइज पॉइंट साइज्ड होगा, और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगा। इतना चीज़ याद रखिएगा। चलिए केस 2 में आते हैं। केस टू ये सब चीज़ को मैं मिटाऊँ? हाँ ओके, केस 2 में आते हैं। इस चीज़ को नहीं मिटाता हूँ मैं, खाली इस चीज़ को मिटाता हूँ क्योंकि ये सब बस चेंज होगा। इसको हटा दीजिए। केस 2 है हम लोग का कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड आएगा तब क्या होगा। तो पहले बनाते हैं हम लोग। ये बन गया कनकेव मिरर, ये बन गया पोल, ये बन गया फोकस, ये बन गया सी। बियॉन्ड सी में इमेज ऑब्जेक्ट को रखना है तो सी के बियॉन्ड रखना है, तो रख दिए बियॉन्ड। अब यहाँ से हम लोग ऐसे रे लेके जाएंगे, ये रे लेके गए। कैसा लेके गए? तो हम लोग रूल को याद रख के रे को लेके जाएंगे। रूल क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल गया तो फोकस से पार होगा, तो हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके गए और फोकस से पार करवा दिए। ये फोकस थोड़ा सा ठीक है, तो ये फोकस आ गया, हम लोग उल्टा कर लिए, फोकस को ही शिफ्ट कर लिए, तो ये रिफ्लेक्टेड रे बन गया हम लोग का, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। दूसरा क्या करेंगे तो कहीं से भी नहीं पार कराएंगे, हम लोग को रूल सोचेंगे कि अगर फोकस से पार होता था तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होता था, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ ही वापस लौट के आ जाता था। तो हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं क्या सूटेबल है। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे इस तरह से तो ये वापस ऐसे आ जाएगा, और अगर फोकस से पार कराएंगे ऐसे तो ऐसे आ जाएगा। मतलब दोनों केस में कहाँ बन रहा है वो देख लीजिए। ये ऐसा आया कुछ, मतलब कुछ इमेज यहाँ पे बना, तो इसी को मान लेते हैं। चलिए, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, दो रिफ्लेक्टेड रे, ये एक रिफ्लेक्टेड रे था, ये एक रिफ्लेक्टेड रे है। दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे मीट कर रहा है? यहाँ पे मीट कर रहा है। मतलब बस इस पॉइंट का, सिर्फ इस पॉइंट का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि इस पॉइंट का इमेज यहाँ बना, क्योंकि इसी पॉइंट से ना हम लोग दो रे निकाले। एक पॉइंट से दो रे निकालना है, और उस दो रे का हम लोग को रिफ्लेक्टेड रे खोजना है। जहाँ वो इंटरसेक्ट कर गया उस पॉइंट का बस क्या बना, उस पॉइंट का बस क्या बना, इमेज बना। तो अभी हमको निकालना है कि ये उल्टा होगा कि सीधा। ये पार्ट, ये पता चल गया कि ये वाला पार्ट यहाँ पे होगा। अब ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि नहीं? ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। पर अब दूसरे वाला पार्ट का इसका निकालते हैं, मान लीजिए इसका निकालते हैं, तो इसका भी पता चलेगा कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। इसका पता चलेगा कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो हर एक पॉइंट इधर कुछ मिलबे नहीं करेगा, आपको जो मिलेगा ऊपर ही मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका इमेज। मतलब इमेज कैसा बन जा रहा है, इन्वर्टेड बन जा रहा है, मतलब उल्टा बन जा रहा है। इसीलिए हम लोग पहले वाला केस में भी फोकस को उल्टा बोले थे, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे देखा जाएगा, हर एक चीज़ उल्टा ही बनेगा। तो फोकस वाला को भी उल्टा वाला नेचर ही बोलेंगे। भले पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पता नहीं चल पा रहा है उल्टा है कि सीधा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा है, पर हम लोग क्या बोलेंगे, उल्टा। नेचर तो उल्टा है ना भाई, तो नेचर उल्टा हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? चलिए देखते हैं अभी। इसका यहाँ पे बन गया, बिटवीन कहाँ से कहाँ, सी और एफ के बीच में बना। तो पोजीशन क्या होगा, बिटवीन, हाँ बिटवीन को हम लोग बी और ऐसे स्लैश देकर डब्ल्यू लिखेंगे, आप लोग फुल लिखिएगा, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ये सब चीज़ याद रट लेना है आपको। कैसे मैं रटवाऊंगा आपको? साइज क्या होगा, तो साइज होगा डिमिनिस्ड। साइज होगा क्या, डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड का मतलब छोटा हो गया साइज थोड़ा सा। ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, साइज थोड़ा छोटा हो गया। इसका नाम दे देते हैं ए बी, तो इसका नाम हो जाएगा ए डैश बी डैश। ठीक है, तो ए बी जो है वो बड़ा है किससे, ए डैश बी डैश से। मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है बड़ा है साइज ऑफ इमेज से, तो साइज ऑफ इमेज छोटा हो गया। छोटा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिमिनिस्ड बोलेंगे। नेचर क्या होगा, तो नेचर तो रियल है, क्योंकि सही में दो रे कटा है एक दूसरे से, तो रियल बन गया। तो उल्टा और दिख भी रहा है इसमें, तो उल्टा भी लिख देंगे, मतलब इन्वर्टेड भी लिख देंगे। क्या ये स्क्रीन में मिलेगा कि स्क्रीन में नहीं मिलेगा, डेप्थ होगा कि नहीं होगा, ये सोचिए एक बार। रियल है तो डेप्थ नहीं है, डेप्थ नहीं है तो स्क्रीन में होगा, मतलब ये स्क्रीन में मिलेगा। आया समझ? नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। हो गया सब कुछ स्क्रीन में आ रहा है, दिख रहा है सब कुछ आप लोगों को।
राइटिंग समझ में नहीं आ रहा तो बोलिएगा, मैं अच्छे से लिखूंगा। कैसे बोलिएगा कमेंट में बोलना है आप लोगों को, ताकि अगला वीडियो में मैं थोड़ा सा अच्छा से लिख पाऊँ। अगर राइटिंग में थोड़ा सा भी समझने में दिक्कत आ रहा है तो आप लोग एकदम बोलिएगा। केस 3 में आते हैं हम लोग, इसको मिटाता हूँ मैं। केस 3 में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, तो बियॉन्ड सी का काम हो गया। देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा एक प्रोटोटाइप बना रहे हैं, मतलब मॉडल बना रहे हैं छोटा सा। P यहाँ पे F, यहाँ पे C, एक बार रखें इन्फिनिटी में, एक बार रखें बियॉन्ड C में, एक बार रखेंगे C में, एक बार रखेंगे C और F के बीच में, एक बार रखेंगे फोकस में, और एक बार रखेंगे फोकस और पोल के बीच में। मतलब लेते हुए आएंगे इसको, ऐसे ऑब्जेक्ट को ना पकड़ के इन्फिनिटी से कहाँ तक लेके आएंगे, फोकस और पोल के बीच में लेके आएंगे। पहले इन्फिनिटी पे रखा हुआ था तो इमेज कहाँ बना देख लिए, फिर यहाँ पे बियॉन्ड सी में कहाँ बनेगा वो देख लिए, फिर सी पे कहाँ बनेगा वो देखेंगे, फिर सी और एफ में कहाँ बनेगा वो देखेंगे, और फिर एफ में कहाँ बनेगा वो देखेंगे। ये सारा ऑब्जेक्ट का कहानी, इमेज कहाँ कहाँ बनते जाएगा वो हम लोग यहाँ पे लिखते जाएंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे है ये पोल, यहाँ पे है ये फोकस, यहाँ पे है ये सी। जब इन्फिनिटी में था तो फोकस में बना, जब सी बियॉन्ड सी आया थोड़ा सा ऑब्जेक्ट इधर घिसका ऐसे, जब सी पे रखेंगे तो देखते हैं कहाँ पे आ रहा है। तो अभी क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी पे अगर प्लेस करेंगे तो क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। अच्छा हम लोग वो सब मिटा दिया ना फिर से, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फिर से लिख लेंगे पोल एफ सी। तो एट सी पे अभी रखे हैं तो ऐसे जाएगा प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल, तो फोकस से ऐसे पार हो जाएगा। दूसरा क्या करेंगे, ऐसे फोकस से पास कराएंगे तो ऐसे थोड़ा सा उल्टा पुल्टा बन गया, ये हाँ ये दोनों सेम होना चाहिए, तो ऐसे कुछ हुआ। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसा देखिए, ऐसा हम लोग ज़बरदस्ती बनाए क्योंकि हमको याद है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट बनता है, मतलब रहता है, तो उसका इमेज कहाँ बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही बनता है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में इमेज को ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही बनता है। तो ये चीज़ हमको याद था। अगर आपको याद नहीं है तो आप लोग स्केल लेके बैठिए और इसको भी जो ड्रॉ कीजिएगा ऐसे कंपास से ड्रॉ कीजिए, तब जाके सब सही बनेगा, नहीं तो ऐसे उल्टा पुल्टा आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे आ जाता, रिफ्लेक्ट करता तो मेरा गलत आ जाता, क्योंकि हम लोग ऐसे हवा में नहीं चला रहे हैं मार्कर को, हवा में नहीं मतलब बोर्ड में ऐसे ही चला रहे हैं ना, फ्री हैंड चला रहे हैं। तो अगर फ्री हैंड चलाएंगे तो याद रखना पड़ेगा, और अगर आपको याद नहीं रखना है तो आप स्केल, कंपास, पेंसिल वल्सिल वगैरह, स्केल वगैरह लेके मेजरमेंट करके बनाइएगा। ठीक है, पर वैसा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद रखना है, हम याद करवा देंगे आपको, और वही हिसाब से बनाना है। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में हम ऑब्जेक्ट को रखें तो हम लोग ऐसा देखें कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट, तो पोजीशन क्या हो जाएगा इमेज का पोजीशन हो जाएगा एट सी ओनली, सी पे ही बन रहा है। साइज़ क्या हो जाएगा, तो देखा गया है कि सेम साइज बनता है, सेम साइज, मतलब जितना ऑब्जेक्ट का साइज उतना ही ऑब्जेक्ट इमेज का भी साइज मिल रहा है हम लोग को। नेचर क्या हो रहा है, नेचर अच्छा कि बुरा वो सब नहीं बताना है, रियल एंड इन्वर्टेड बोलना है, रियल और इन्वर्टेड भी है। रियल क्यों बताइए, रियल इसलिए क्योंकि सही में रिफ्लेक्टेड रे आपस में मीट कर रहा है, और इन्वर्टेड किस लिए दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, उसके बाद ऐसा बन रहा है, मतलब पहले इन्फिनिटी में था तो फोकस में, इन्फिनिटी में था तो फोकस में, थोड़ा सा इधर ढकले तो इधर आ गया, फिर सी उधर ढकले तो इधर आ गया। मतलब क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट को इधर लेके जा रहे हैं तो इमेज ऐसे आ रहा है, मतलब ऐसे बन रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ तो इमेज यहाँ, ऑब्जेक्ट इधर तो इमेज इधर, ऑब्जेक्ट इधर तो इमेज इधर, ऐसे करके बनते जा रहा है। तो उसी चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि ऐसे होता है, ये स्टेप याद रखिएगा, डांस का स्टेप। चलिए तो लिख लिए इसमें, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नोट डाउन नहीं करना है स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया क्या। आते हैं केस 3 में। केस 3, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, अब सी पे तो रख दिए थे, अब सी और एफ के बीच में रखेंगे, प्लेस्ड इन बिटवीन सी एंड एफ, इन बिटवीन सी एंड एफ। तो लगाते हैं, बनाते हैं, ये बन गया पोल एफ और ये सी और एफ के बीच में ऐसा कुछ रख देंगे,
सी और एफ के बीच में ऐसा कुछ रख देंगे। अभी इसके बाद ऐसे रे लेके जो गए ये तो पता है चलिए कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे तो फोकस से गुजरेगा। अच्छा, इसके बाद जैसे ही हम लोग इसको इधर लेके गए तो इमेज थोड़ा सा और इधर जाएगा, मतलब बियॉन्ड सी चला जाएगा। अरे फिर से ध्यान से, इन्फिनिटी में था, फोकस में था इमेज, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, फोकस इन्फिनिटी पे था। देखिए इस लिखते जाएंगे, ऑब्जेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी में, इमेज कहाँ, फोकस में। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर ढक ले तो बियॉन्ड सी में आया, बियॉन्ड सी में आया तो इमेज क्या हो गया, फोकस से खिंचा गया, इधर आ गया, फोकस से इधर खिंचाएगा तो बिटवीन क्या आ जा रहा है, सी एंड एफ। और वो आया भी, हम लोग देखे भी। जैसे ही ऐड सी कर दिए, सी कैसे किए, तो बियॉन्ड सी में था और ढक लिया ऑब्जेक्ट को तो सी में चला गया, तो सी और एफ के बीच में था इमेज तो और इधर आ गया, खिंचा गया तो ऐड सी आ गया। अब क्या करेंगे, अब क्या कर रहे हैं, बिटवीन सी एंड एफ रख रहे हैं। जैसे ही सी एंड एफ मतलब और ढक ले तो ऐड सी था तो और इधर खिंचा जाएगा इमेज, मतलब सी इधर खिंचा जाएगा तो हो जाएगा क्या, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी चला जाएगा। और जैसे ही सी और एफ से फोकस में लेके चले जाएंगे, एफ में लेके जाएंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहाँ बन जाएगा, इन्फिनिटी में वापस। वो देख रहे हैं उल्टा हो रहा है, मतलब यहाँ पे इस तरह से जा रहा है, मतलब इस तरह से, यहाँ पे ये फिर ये ऐसा, मतलब इस तरह से हो रहा है, इस तरह से। ठीक, तो कहाँ बनने वाला है, अगर सी और एफ के बीच में लगेंगे तो बियॉन्ड सी बनने वाला है, मतलब सी के इधर कहीं कटेगा। देख लेते हैं, तो ये हो गया फोकस इस तरह से और ऐसे कुछ आ रहा है। तो हम लोग का पिक्चर थोड़ा ख़राब बन रहा है क्योंकि ये और ये सेम नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर है। तो टिल करते हैं इसको ऐसे, अभी ठीक है। थोड़ा ज़बरदस्ती वाला हो रहा है, हम मान रहे हैं क्योंकि हम लोग फ्री हैंड बना रहे हैं, फ्री हैंड नहीं बनाते तो ज़बरदस्ती वाला नहीं करना पड़ता। तो पोजीशन क्या आ गया, वही बिटवीन सी एंड एफ। साइज़ क्या हो गया, तो साइज देखिए छोटा सा था बड़ा हो गया तो इनलार्ज्ड, थोड़ा बड़ा हो गया मतलब इनलार्ज्ड। नेचर कैसा, तो रियल लाइंस मीट किया तो रियल हो जाएगा, एंड इन्वर्टेड है, उल्टा है तो इन्वर्टेड हो गया, ख़त्म। ये आ गया केस 3, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, इसको भी हो गया, मिटा रहा हूँ मैं। केस 3 डन। केस 4 में आते हैं। केस 4 क्या है, केस 4 जैसे ही केस 4 में आएंगे तो इससे पहले हम सी और एफ के बीच में रखे थे, बिटवीन सी एफ, अब कहाँ रखेंगे, फोकस पे। तो इफ व्हेन या फिर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, तो इसमें क्या आएगा, ये बन गया हम लोग का कनकेव मिरर, ये बन गया हम लोग का पोल, ये बन गया हम लोग का फोकस, और सेम दूरी में हम लोग बनाएंगे सी। अभी रखे कहाँ पे है, फोकस पे, मतलब यहाँ पे कुछ रख रहे हैं। तो ऐसे गया तो वापस ऐसे ही लौट के आएगा, मतलब ऐसे करके, ऐसे हुआ नहीं, कुछ ऐसे नहीं हो रहा है, हम लोग को स्केल चाहिए ना, कुछ ऐसे, चलिए ठीक है। और दूसरा वाला कैसे बन रहा है, दूसरा वाला कुछ ऐसे, देखिए इसको समझाते हैं। ये जो रे है ये ऐसे पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के और फोकस से लौट के वापस आया, क्योंकि अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो फोकस से लौट के वापस आता है। ठीक है, एक समझ में आ गया। दूसरा क्या करते हैं, फोकस से पार करवाते हैं, पर इस पॉइंट से हम लोग क्या फोकस से पास करवा सकते हैं क्या, नहीं करवा सकते। इस पॉइंट से फोकस से पार नहीं करवा सकते, तो हम लोग क्या किए, एक दिमाग लगाएं, क्या कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार होता है तो वो रिट्रेस कर जाता है अपना पाथ, मतलब हम लोग एक रे को, इंसिडेंट रे को पार करवाएं ऐसे, किससे, इसी के माथे से, पर किधर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रे होगा ऐसे ही चला जाएगा। तो यही रिफ्लेक्टेड रे है और ये भी एक रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों आपस में कभी मिलेगा ही नहीं, दोनों ऐसा जा रहा है, ऐसा इस तरह से जा रहा है। अगर ऐसा जा रहा है, सॉरी ऐसा नहीं जाता एक्चुअली, पैरेलल जाना चाहिए, देख लेते हैं हम लोग एक बार फिर से। ऐसा कुछ होगा, इस तरह से कुछ जाएगा, तो ये इन्फिनिटी में जाके मिलेगा, इन्फिनिटी में। मतलब अगर फोकस पे रख रहे हैं हम लोग, अगर हम लोग फोकस पे रख रहे हैं तो उसका जो, कितना गंदा सा बन गया यार,
फिर से मैं बनाता हूँ, एक बार और, लास्ट चांस, प्लीज़ प्लीज़ लास्ट चांस। ये करके दिखाओ, ये बनता क्यों नहीं यार? वंस मोर, फिर से अच्छा से। ये बना कनकेव मिरर, अच्छा पेंट करते हैं हम। ये P, ये F, ये C, ये इंसिडेंट रे, ये बना कुछ ऐसा रिफ्लेक्टेड रे, और ये थोड़ा सा इधर कर देते हैं इसको C, और ऐसा कुछ जाएगा, देखिए रे जा रहा है कुछ ऐसा, ये आ गया रिफ्लेक्टेड। ठीक, अभी सही है। तो कैसे किए? एक रे गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वापस फोकस से लौट के गुजर गया, मतलब रिफ्लेक्टेड रे चला गया, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरा तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पार हो गया। तो पोजीशन क्या हो जाएगा? पोजीशन लिख देते हैं, पोजीशन क्या हो जाएगा? तो पोजीशन हो जाएगा हम लोगों का एट इन्फिनिटी। पोजीशन आ गया एट इन्फिनिटी, तो फोकस पे रखते हैं तो इन्फिनिटी में जाता है, हम लोग को पहले से पता है। दूसरा चीज़ क्या? दूसरा चीज़ है साइज। तो साइज कैसा? तो हाईली इनलार्ज्ड। दूसरा चीज़ पोजीशन हो गया, साइज हो गया। अब नेचर क्या हो जाएगा? नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि साइज हाईली इनलार्ज का, साइज तो इमेज तो बन ही नहीं रहा है। नहीं, हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे। हम लोग बोलेंगे क्या इमेज बनेगा? हम लोग बोलेगा हाँ। कहाँ बनेगा? तो इन्फिनिटी में बनेगा। इन्फिनिटी में जाके लाइन मिलेगा। अगर दो पैरेलल लाइन है तो हम लोग ये नहीं बोलते कभी नहीं मिलेगा, ये लोग कभी नहीं मिलेगा ऐसा नहीं बोलते। हम लोग बोलते हैं ऐसा दो लाइन जो मिलेगा, पर कहाँ? इन्फिनिटी में जाके मिलेगा। तो इन्फिनिटी में जाके तो मिलेगा ना, मतलब इमेज तो बनेगा ना। अब देखिए जितना दूर जाएगा, इस प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाते जाएगा तो इमेज से टेढ़ा बनते, मतलब उल्टा बनते जाएगा। जितना दूर जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ तक, यहाँ पे मिल गया था तो इतना ही छोटा बना इमेज, यहाँ पे मिला तो और बड़ा और बड़ा और बड़ा। तो अगर इन्फिनिटी में तक नीचे गया, ये अगर इन्फिनिटी तक नीचे गया तो जो इमेज बनने वाला है बहुत ही बड़ा बनने वाला है, मतलब हाईली इनलार्ज्ड। नेचर कैसा? तो रियल लाइन ही मीट करने वाला है, कहाँ पे जाके? इन्फिनिटी में जाके, जो कि मिलेगा नहीं, पर हम लोग बोलेंगे कहाँ? इन्फिनिटी में। तो रियल इन्वर्टेड क्यों? तो पता चल रहा है इन्वर्टेड क्यों। तो ये आ गया हम लोग का पोजीशन, साइज, नेचर, फोकस तक। बट एक और केस है, लास्ट केस, केस नंबर 5। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग इसको भी, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये केस नंबर आपका 4 नहीं 5 ही था, ये केस नंबर 5 ही था। पहला केस था एट इन्फिनिटी, दूसरा केस था बियॉन्ड सी, तीसरा केस था एट सी, चौथा केस था बिटवीन सी एंड एफ, और पांचवा केस ये है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ। तो 5 केस हम लोग का हो गया। तो हम लोग लास्ट केस देखेंगे जो कि केस नंबर 6 होगा। हो गया? मिटाओ मैं इसको। ओके, तो आते हैं केस नंबर 6 में। केस नंबर 6 में when the object is placed in between F and P, मतलब फोकस और पोल के बीच में कहीं रखा गया, तो कैसा बनेगा देख लेते हैं। ये बना हम लोग का कनकेव मिरर, ये हो गया हम लोग का पोल, ये बना हम लोग का फोकस, ये बना हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं। ऑब्जेक्ट को रखा गया कहीं फोकस और पोल के बीच में, ऑब्जेक्ट को रखा गया क्या है? फोकस और पोल के बीच में। तो उसके बाद क्या हो जाएगा? फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो एक रे ऐसे पार करते हैं हम लोग इस तरह से, किधर से गुजरेगा? तो कुछ ऐसे गुजरेगा, देखिए फोकस सा होता हुआ ऐसा, और दूसरा रे सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो कुछ ऐसा होगा, मतलब इस तरह से। तो ये जाएगा कैसे? ऐसे। तो यहाँ पे दो रे जो है पैरेलल नहीं है, जो दो रिफ्लेक्टेड रे आ रहा है हम लोग का वो पैरेलल नहीं आ रहा है।
मतलब ये भी नहीं कह सकते अब कि इन्फिनिटी में जाके मिलेगा, ये तसल्ली भी अपने आप को नहीं दे सकते हैं कि चलो भाई इन्फिनिटी जाके मिल रहा है। पिछले वाला केस में हम लोग ये बोल सकते थे, अपने आप को तसल्ली दे सकते थे कि इन्फिनिटी में जाके मिल जाएगा, पर यहाँ पे वो भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो डाइवर्जिंग है, मिलने का कोई चांस नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो क्या इमेज बनेगा? नहीं बनेगा, पर रियल इमेज नहीं बनेगा, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक्चुअली में जाके नहीं मीट करने वाला। तो कैसे मीट करेगा? एक्चुअली मीट करेगा तो ऐसा लगेगा जैसे कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे दिख रहा है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे दिख रहा है आपको इस तरह से, ऐसे, सॉरी इस तरह से, ये इसको हम लोग ऐसे पीछे बिहाइंड में प्रोड्यूस करेंगे। अगर पीछे बिहाइंड में प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे दोनों चीज़ मिलने जैसा फील होगा, मतलब लगेगा कि मिल रहा है यहाँ पे पीछे, बिहाइंड द मिरर, अपीयर्स टू मीट बिहाइंड द मिरर। तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे इमेज बन जाएगा, पर ऐसा इरेक्ट। तो पोजीशन क्या होगा? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। साइज क्या होगा? एनलार्ज्ड, साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया। और जो मेन चीज़ है नेचर, नेचर क्या हुआ? क्या रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में मीट किया? नहीं, वो अपीयर हुआ, ऐसा लगा कि मीट हो रहा है पीछे, तो लगा, एक्चुअली नहीं हुआ, तो वर्चुअल। वर्चुअल एंड क्या? इन्वर्टेड है कि खड़ा है? सही, सही खड़ा है, मतलब इरेक्ट खड़ा है तो इरेक्ट बोल देंगे। क्या बोलेंगे? वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब केस 6 क्या है कि अगर फोकस के इधर लाते हैं तो जो इमेज है वो भाग ही जाता है, किधर? मिरर के पीछे भाग जाता है। मतलब क्या हुआ? एक बार लिख लीजिए जल्दी जल्दी, इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं एक बार सम अप करता हूँ चीज़ों को। हो गया? पॉज करके नोट डाउन कीजिए, पॉज करके पॉज करके पॉज करके। एक आखिरी स्टेप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि बिटवीन एफ एंड पी, तो इमेज कहाँ बनता है? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इस चीज़ को, ये इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपको लर्न करना है, ये लर्न करना है आपको। इन्फिनिटी में रहेगा तो फोकस पे बनेगा, बियॉन्ड सी पे रहेगा तो सी और एफ के बीच में बनेगा, सी पे बनेगा तो सी पे बनेगा, सी और एफ के बीच में तो बियॉन्ड सी इधर चला गया, एफ पे तो इन्फिनिटी में, एफ और पी के बीच में तो उस साइड, मिरर के उस साइड। ये हो गया पूरा कनकेव मिरर का चीज़। ठीक, मैं मिटाऊँ इसको? हो गया? ओके। अभी हम लोग एक छोटा सा टेबल बना के देख लेते हैं कैसा रहेगा वो टेबल। अब इस टेबल को आप लोग मतलब टेबल को आप लोग स्क्रीनशॉट या तो उतार लीजिए। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, सम अप किया हुआ है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, सीरियल नंबर्स यहाँ पे देख सकते हैं, सीरियल नंबर्स है, यहाँ पे है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे है पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, साइज। अगर इन्फिनिटी में है ऑब्जेक्ट तो इमेज फोकस पे, नेचर ऑफ इमेज रियल इन्वर्टेड, साइज पॉइंट साइज्ड। अगर ऑब्जेक्ट सी पे, सॉरी बियॉन्ड सी में, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी में है तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, नेचर ऑफ इमेज रियल इन्वर्टेड, साइज डिमनेस। एट सी में अगर रहेगा ऑब्जेक्ट तो इमेज भी एट सी में बनेगा, नेचर ऑफ इमेज रियल रिन्वर्टेड होगा और साइज सेम साइज। बिटवीन सी एंड एफ अगर होगा तो बियॉन्ड सी रियल इन्वर्टेड इनलार्ज, एट एफ तो एट इन्फिनिटी रियल इन्वर्टेड हाईली इनलार्ज। बिटवीन फोकस एंड पोल तो बिहाइंड द मिरर बनता है, वर्चुअल इरेक्ट बनता है और इनलार्ज। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन पे। हो गया? हो गया? मिटाऊँ मैं? ओके। तो बात करते हैं कन्वेक्स मिरर का। जैसे कि आप लोग देखेंगे कनकेव मिरर में 6 केस है, कनकेव मिरर में 6 केस है, पर कन्वेक्स मिरर में आपको बस 2 ही केस मिलेगा, बस 2 ही केस मिलेगा। चलिए देख लेते हैं वो क्या है। तो बात करते हैं कन्वेक्स मिरर का अभी हम लोग। तो इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। तो इसमें जो पहला केस है, केस 1, रूल अभी भी वही है जो पहले था रूल, इसमें भी रूल वही है। केस 1 क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में प्लेस हो तो पहले बना लेते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर ये रहा।
तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऐसे पोल बनाएंगे इस तरह से P, ये बन गया हम लोग का इधर फोकस और इस तरफ C। एक ऑब्जेक्ट को रखा गया कहाँ पे, इन्फिनिटी में, तो इन्फिनिटी से आ रहा है ऐसे रे मान लीजिए, ठीक है, इन्फिनिटी से रे आ रहा है। अब ये क्या होता है कन्वेक्स मिरर के केस में, कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है कि ये डाइवर्ज करता है रेस, रे डाइवर्ज करता है। तो रे डाइवर्ज कैसे करेगा, रे डाइवर्ज इस तरह से करेगा कि अपीयर होगा कि फोकस से पार हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है रेस, मतलब कुछ ऐसा, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है, तो फोकस पे ही बन रहा है, पर हम लोग क्या बोलेंगे, ये तो मिलेगा नहीं ना कभी, मतलब रियल रेस तो कभी मीट करेगा नहीं, तो हम लोग प्रोड्यूस कर देंगे बैकवर्ड, तो कहाँ पे इमेज बन रहा है, फोकस पे, पर एक्चुअली में बन रहा है क्या, नहीं एक्चुअली में नहीं बन रहा, बनता हुआ दिख रहा है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज हो जाएगा। तो पोजीशन लिख लीजिए, पोजीशन क्या हो जाएगा, पोजीशन हो जाएगा तो एट फोकस, सही बात है एट फोकस, बट साइज क्या होगा वो भी लिख लेते हैं, साइज क्या होगा, तो पॉइंट साइज्ड, पॉइंट साइज्ड। और नेचर क्या होगा, ये नेचर, नेचर क्या होगा, तो क्या रियल में रिफ्लेक्टेड रे मीट किया, नहीं, रियल में नहीं मीट किया, मतलब वर्चुअल, वर्चुअल इमेज बन रहा है, वर्चुअल, और कैसा, इरेक्ट, इरेक्ट बना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। याद रखिए कि रियल और इन्वर्ट साथ में होता है, वर्चुअल इरेक्ट साथ में होता है। वर्चुअल जब भी आएगा तो पक्का होगा इरेक्ट होगा, जब रियल होगा तो पक्का होगा कि इन्वर्टेड होगा, ये तय है हमेशा। तो उसके बाद आते हैं हम लोग केस 2 में, आप लोग इसको लिख लीजिए, केस 1 व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में प्लेस किया जाए कन्वेक्स मिरर के केस में, तो वो फोकस पे बनता है, पर फोकस में कैसा बनता है, पॉइंट साइज बनता है, पर वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, क्योंकि एक्चुअली में रिफ्लेक्टेड रे मीट नहीं करता है, बस वो मीट करता हुआ दिखता है, अपीयर्स टू मीट हो जाता है। ठीक हो गया, पॉज कर लीजिए, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं हम लोग केस 2 में, केस 2, केस 2, केस 2 क्या है हम लोग का, केस 2 है बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल। केस 2 क्या है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, कहीं भी अगर रख देंगे, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी, कहीं भी अगर रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा, ये P, इधर F, इधर C, अगर कहीं पे भी रख रहे हैं इमेज को, मतलब ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख रहे हैं तो कहाँ पे बनेगा। तो हम लोग देख लिए कि इन्फिनिटी में अगर था, अगर इन्फिनिटी में था तो कहाँ बन रहा था, अगर इन्फिनिटी में था तो बन रहा था हम लोग के फोकस पे, बनता हुआ दिख रहा था, और अगर कहीं पे भी रखेंगे तो कहाँ बनेगा, तो बनेगा प्रिंसिपल फोकस ये और पोल के बीच में इमेज। देखिए कैसे बनेगा, आते हैं। तो ये बना दिया हम लोग एक इंसिडेंट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो जो इसका डाइवर्टेड रे होगा वो कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे कि प्रिंसिपल फोकस से निकलता हुआ जा रहा है। हो गया, समझ में आ गया। दूसरा चीज़ कि अगर क्या कर दें हम लोग, बताइए, सी से गुजरता हुआ करा दे रहे हैं, मतलब यहाँ से ऐसे जाएगा कुछ इस तरह से कि लगेगा कि सी में जाके ये मीट करेगा, ऐसा लगेगा कि सी में जाके ये मीट करेगा ऐसे, तो ये वापस इसी लाइन में गुजर जाएगा, इस तरह से ऐसे जाएगा और ऐसे आ जाएगा। मतलब ये है एक रिफ्लेक्टेड रे और ये है एक रिफ्लेक्टेड रे, दोनों आपस में कभी मीट नहीं करेगा क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर है। डाइवर्जिंग मिरर है तो रे डाइवर्ज कर जा रहा है, रियल में मीट करेगा ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूस करके देख रहे हैं कहाँ मीट कर रहा है, अपीयर टू मीट कहाँ हो रहा है, इधर। कि देखिए ये एक रिफ्लेक्टेड रे जो कि यहाँ पे जा रहा है और ये एक रिफ्लेक्टेड रे जो कि यहाँ पे, दोनों यहाँ पे कटा तो इमेज कहाँ बन गया, ऐसे बन गया। समझ में आ गया। तो पोजीशन क्या हो गया, पोजीशन इमेज का क्या हो गया, बिटवीन P एंड F। मतलब ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी के अलावा, यहाँ पे बिटवीन इन्फिनिटी एंड P के अलावा, मतलब इन्फिनिटी के अलावा कहीं भी रख देंगे ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ बनने वाला है, P और F के बीच में, P और F के बीच में। साइज क्या हो जाएगा, तो साइज डिमिनिश्ड हो जाएगा, छोटा हो जाएगा थोड़ा सा, डिमिनिश्ड। और नेचर क्या हो जाएगा, तो नेचर आप देख पा रहे होंगे कि रियल में रिफ्लेक्टेड रेज नहीं मीट किया है, तो हम लोग बोल देंगे वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ हमेशा क्या आता है, इरेक्ट आता ही आता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसी के साथ खत्म होता है हम लोगों का पूरा इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स का। उसके बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्या आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो चाहिए। उसके बाद मैं पूरा सीरीज़ ही बनाते रहूँगा, आप लोग देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।